नमस्कार, आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। जमीनी हकीकत सीधी बात। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2025 के लिए प्रखंडवार प्रदर्शन रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी BRDS द्वारा तैयार की गई है। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड को पूरे बिहार में दूसरा स्थान मिला है, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। इसके लिए सीतामढ़ी धन्यवाद और सराहना की पात्र है और इसे मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी जिलों को भेजा है। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 14 अलग अलग मानकों को आधार बनाया गया। इनमें खेल मैदानों का निर्माण, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति श्रमिकों की भागीदारी, पौधारोपण और उसकी जीवितता, कार्यों की समय पर पूर्णता, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य, NMMS ऐप का इस्तेमाल, ABPS के लिए पात्रता, डिजिटल भुगतान और कृषि व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर खर्च जैसी बातें शामिल थी। जून 2025 के इस रैंकिंग में राज्य के 168 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। कुछ ब्लॉकों ने जहां शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कई ब्लॉक ऐसे भी हैं जिनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों की बात करें तो औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर ब्लॉक 168वें स्थान पर रहा, जिसे केवल 83.77 अंक मिले। सीतामढ़ी का चकाई ब्लॉक 167वें नंबर पर है, जबकि चौरोद 166वें और गोपालगंज का उचका गांव 165वें स्थान पर रहा। पूर्वी चंपारण का अरिराज ब्लॉक 164वें और सहरसा का सौर बाजार 163वें नंबर पर रहा। इनके अलावा परसोनी, लालगंज, अंदर, बेलछी और धुरैया जैसे ब्लॉक भी निचली रैंकिंग में शामिल है। इन सभी को 84.26 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर इन क्षेत्रों में मनरेगा की योजनाएं अपेक्षा के अनुसार नहीं चल पा रही हैं। अब बात करें उन ब्लॉकों की जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। बांका जिले का कटोरिया ब्लॉक 86.52 अंकों के साथ 115वें स्थान पर रहा। गया का कोच 116वें पर 86.45 अंकों के साथ। कैमूर का मोहनिया 117वें पर 86.41 अंकों के साथ। मधेपुरा का बिहारीगंज 118वें पर 86.40 अंकों के साथ और पूर्वी चंपारण का कोटवा 119वें पर 86.39 अंकों के साथ रहा। हालांकि ये ब्लॉक भी रैंकिंग के ऊपरी छोर पर नहीं है, बल्कि इनका प्रदर्शन बाकियों की तुलना में बेहतर रहा है। यह स्पष्ट है कि राज्य में अधिकांश ब्लॉकों का स्कोर 83 से 86 अंक के बीच ही सीमित रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। इस रिपोर्ट के जरिए सरकार ने जिलों को संकेत दिया है कि सिर्फ फाइलों में योजना दिखाना काफी नहीं है, जमीनी हकीकत भी दिखनी चाहिए। ब्लॉकों को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी और उन बिंदुओं पर फोकस करना होगा जिन पर उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है। पृथ्वी न्यूज आपके सामने लाता रहेगा ऐसी ही रिपोर्ट्स जो बताएंगे जमीन पर असल काम कौन कर रहा है और कौन सिर्फ आंकड़ों में खेल रहा है। जमीनी हकीकत सीधी बात, यही है पृथ्वी न्यूज।